हेलो दोस्तों, नए लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेलोल्केन सॉल्वेंट्स के लेक्चर नंबर 6 में डाइजोनियम साल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो डाइजोनियम साल्ट होता क्या है, आज इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कैसे डाइजोनियम साल्ट बनाया जाता है यह भी जानेंगे। फिर डाइजोनियम साल्ट से कौन कौन से नेम रिएक्शन बनेंगे यह भी जानेंगे। जो नेम रिएक्शन होता है वह सैंडमायर अपक्रिया होगा, गटरमान अपक्रिया होगा और बाल्ज सीमैन अपक्रिया होता है। क्लियर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो पहले जानेंगे डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, इसके बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के सांद्र HCl के उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराने से डाइजोनियम साल्ट प्राप्त होता है। डाइजोनियम साल्ट या लवण भी बोल सकते हैं। बातें क्लियर है, बातें समझ में। जैसे देखेंगे क्या बोला गया है, एनिलीन की अभिक्रिया, ठीक है, सोडियम नाइट्राइड, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, एनिलीन का सूत्र क्या होगा, जरा इसको देखिएगा। बेंजीन के ऊपर NH2 समूह लगा होता है। ठीक है, तो यह पूरा यौगिक क्या होता है, एनिलीन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें मिलाएंगे क्या, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। किसके उपस्थिति में मिलाना है, सांद्र HCl। ताप कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये क्या होगा, ठंडा होगा ताप। यहाँ पे दिन इतना ताप होने का मतलब क्या होगा, ठंडापन होगा। ठीक है, क्लियर है। या जो भी विलेय बनेंगी कैसा होगा, ठंडा होगा। क्लियर है, तो बनेगा क्या, डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट का अणु सूत्र क्या होगा, देख लीजिए जरा इधर, N2 प्लस क्या आ जाएगा, Cl माइनस। क्लियर है, और क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। क्लियर है, यह बनता है NaCl और H2O, जल प्राप्त होता है। इसका नाम क्या होगा, डाइएजोनियम लवण। लवण बोलिएगा, चाहे आप साल्ट भी बोल सकते हैं। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। आप लोग जानते हो इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, जल है। क्लियर है, बातें समझ में आई नहीं। यह बातें समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके क्रिया विधि पर। क्रिया विधि क्या होगा, बहुत आनंद आने वाला है क्रिया विधि में। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसकी क्रिया विधि। क्रिया विधि होगा क्या, जरा इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा, क्रिया विधि। क्रिया विधि, इसी का नाम विरेचन है। क्लियर है, इसी का नाम क्या है, विरेचन या मैकेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं क्रिया विधि। क्रिया विधि क्या होगा, तो सबसे पहले जानते हैं आप लोग HCl के बारे में जाने होंगे। यह क्या देता है, H प्लस और Cl
माइनस में क्या होता है, टूट जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, HCl से। तो यह आबंध में जो इलेक्ट्रॉन होगा किसकी तरफ होगा, क्लोरीन की तरफ। क्यों? क्योंकि खींचने की शक्ति क्या है इसका, ज्यादा। तो खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, क्लोरीन के पास। जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आ जाएगा तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, माइनस। और किधर से इलेक्ट्रॉन गया है, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो अगला जरा देखते हैं, NaNO2, यह किस में टूटेगा, यह किस में टूटेगा, Na प्लस। सोडियम क्या है, धातु है, तो वह क्या रखना पसंद करता है, प्लस रखना पसंद करता है। यह किस में टूट जाएगा, NO2 में, NO2 माइनस में। इसी का नाम क्या है, नाइट्राइट। क्लियर है? अच्छा, यह बातें क्लियर हो गया होगा। तो जरा देखिए कैसा व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह। यह कैसा व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो जरा देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन होगा। यह जो NO2 है इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो माइनस होता है वह नाइट्रोजन पे नहीं होता है, किस पे होता है, ऑक्सीजन पे होता है। क्लियर है बातें? अब किसको लेकर आएंगे, H प्लस, जो कैसा व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार कर रहा है। ये कैसा व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है। क्लियर है बातें? अब इसका अटैक किस पे होगा, इस H पे होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस ये माइनस है, क्या होंगे, आकर्षण बल लगेगा, पास आएंगे। जब पास आएंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन किसको दे देगा, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन को दे देगा। तो क्या बना लेगा, आबंध। कौन सा आबंध बनाएगा, सहसंयोजक आबंध। तो O डबल आबंध N, सिंगल आबंध O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। क्लियर है नहीं? यह बात अगर क्लियर होगा, अब जरा देखिएगा, यह ऑक्सीजन कैसा व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके पास भी लोन पेयर है नहीं, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। यह भी कैसा व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसके पास भी है कि नहीं, जरा बताइए, इसके पास भी है। क्लियर है? तो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, तो इन तीनों में से सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल यही होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इसके इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा, इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो जरा हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखिए जरा, N सिंगल आबंध O, H, इस साइड लगा दीजिएगा क्या, O। यहां यह ऑक्सीजन कैसा व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। कौन आएगा, H प्लस। ठीक है, कौन आएगा, H प्लस। आप HCl को कितनी मोल ले सकते हैं, 2 मोल ले सकते हैं। क्लियर है? कितनी मोल ले सकते हैं, 2 मोल ले सकते हैं। यहाँ पे Cl माइनस कितना होगा, 2 मोल। यह भी क्या ले सकते हैं, 2 मोल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है नहीं? और या तो यहाँ से जितना आवश्यकता होगा H प्लस की, HCl क्या करेगा, उतना हमें क्या कर देगा, H प्लस दे देगा। तो अब यहाँ से कौन अटैक करेगा, यह जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, किस पे अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा। तो बनेगा क्या, ध्यान से जरा देखिएगा, बनेगा क्या, O डबल आबंध N, सिंगल आबंध O, H और H। इस ऑक्सीजन के पास एक H था, एक H दे दिया। यह हाइड्रोजन इसी से जाकर जुड़ा, तो यह क्या आ जाएगा, एक H और आ जाएगा। ऑक्सीजन अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया है, तो क्या आएगा इस पे, प्लस। कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया है, खुद का इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब जो लोन पेयर था। यहाँ पे कैसा है, ऑक्सीजन उदासीन है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से हमें क्या क्या पता चलता है, कौन सा आवेश, प्लस आवेश पता चलता है। बातें ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ पर टेक करिए तो इस प्रकार से बन जाएगा। अब जरा देखिएगा,
यह प्लस है, ऑक्सीजन पे क्या आया, प्लस आया। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जब उदासीन होता है तब पर भी क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज्यादा। अगर ऑक्सीजन पे प्लस आ गया तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। तो क्या करेगा, इस आबंध को क्या करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। इस आबंध को क्या करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ज्यादा है, किससे, नाइट्रोजन से। तो यह आबंध इस प्रकार से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है। तो जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, O डबल आबंध N पे क्या आ जाएगा, प्लस। और प्लस क्या निकला यहां से, H2O। क्या निकला यहां से, H2O। यह क्या बना है, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। क्या प्राप्त होगा, नाइट्रोसोनियम आयन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है बातें। अच्छा, आप लोग सोच भी सकते हैं कि सर यहां पर भी क्या है, लोन पेयर है, और यहां पर भी क्या है, लोन पेयर, यह क्यों नहीं अटैक किया। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे अटैक करता, ठीक है, अगर यहाँ पर अटैक करता तो देखिए क्या होता, O डबल आबन, N सिंगल आबन, O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। क्लियर है। यहाँ पे अगर अटैक करता तो यह क्या करता, H प्लस पे अटैक कर जाता तो क्या बना लेता, आबंध बना लेता। क्या बना लेता, आबंध। अपना खुद का इलेक्ट्रॉन इस पे क्या आता, प्लस आ जाता। और यह इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गया, बढ़ गया। फिर क्या करेगा, इसको खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। फिर इस पे प्लस आया तो क्या करना चाहेगा, इस लोन पेयर को फिर अपनी तरफ खींचना चाहेगा, नहीं खींच लेगा। तो क्या बना लेगा, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डबल आबंध। अब ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इस आबंध को तोड़ देगा। तो जरा बताइए, जब तोड़ देगा तो फिर क्या बन गया, पहले जैसा बन गया नहीं। जब यहां से प्लस निकले पहले जैसा बन गया नहीं। तो जरा बताइए, कोई मतलब निकला यहाँ पर अटैक करने से, कोई मतलब नहीं निकला है। इसीलिए यहाँ पे जब अटैक करता है तो क्या निकलता है, जल बाहर निकलता है। कभी भी अगर कोई भी रिएक्शन में अगर जल बाहर निकले तो क्या करिए, उसको निकाल दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं बातें, यहाँ तक बातें क्लियर हुआ नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, तो जरा आगे देखते हैं। हमें प्राप्त क्या हुआ, नाइट्रोसोनियम आयन प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन कैसा व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कि नाभिक स्नेह की तरह कैसा व्यवहार कर रहा है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो वह इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह व्यवहार कर रहा है। क्लियर है। अब लेकर आते हैं एनिलीन को। किसको लेकर आएंगे, एनिलीन को। NH2 को लेकर आते हैं। क्लियर है। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर क्या होगा, एक लोन पेयर। क्लियर है, एक लोन पेयर होगा। अब देखिए आएगा कौन, N डबल आबन O और प्लस। इस पे क्या है, प्लस। अच्छा जरा देखिएगा, यह लोन पेयर है, कैसा व्यवहार कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। यह प्लस है, कैसा व्यवहार कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बातें क्लियर है। तो फिर क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, आकर्षण बल लगेगा, तो दोनों क्या आएंगे, पास में आएंगे। तो यह नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर आबंध बनाएगा। तो यह नाइट्रोजन क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, बनेगा क्या, N सिंगल आबंध, N डबल आबंध O, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए। यह नाइट्रोजन अपना खुद का इलेक्ट्रॉन दिया, या कह सकते हो अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन दिया। तो यह लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया,
तो इसमें क्या हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया है इसको, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, और एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख के साझेदारी करके क्या बनाया है, आबंध बनाया। कौन सा आबंध, सहसंयोजक आबंध बनाया है। क्लियर है बातें। तो इसमें क्या हो गया, प्रोटॉनों की कमी, जब प्रोटॉनों की कमी होगा तो इस पे क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा। क्लियर है बातें। अब जरा इसको ध्यान से जरा देखिएगा, नाइट्रोजन पे क्या आ गया, प्लस, तो नाइट्रोजन की क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, ज्यादा। अब जब नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा, अब या तो यह आबंध टूटेगा, या तो यह आबंध टूटेगा, या तो यह आबंध टूटेगा। तो कौन सा आबंध टूटेगा, जो कमजोर होगा आबंध, वही आबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इन चारों आबंध में कौन टूटेगा, या यह भी कह सकते हो, एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, जरा ध्यान से देखिएगा, या तो यह कह सकते हो विद्युत ऋणात्मकता से बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो इसका संकरण क्या होगा, इस पे क्या एक लोन पेयर है, इसका संकरण क्या होगा, एक सिग्मा एक लोन पेयर, एक सिग्मा, और कितने सिग्मा, दो सिग्मा एक लोन पेयर, क्या होगा sp2। इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2, और sp2 के बगल में ये क्या है, sp3। ये अल्फा क्या है, नाइट्रोजन, और यह हाइड्रोजन कैसा होगा, अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कमजोर आबंध बनाता है। बातें समझ पाएंगे नहीं आप लोग। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, कमजोर आबंध बनाएगा। तो टूटेगा कैसे, कौन टूटेगा, अब समझ आई नहीं, कौन सा आबंध टूटेगा, यह आबंध क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या मिलेगा, H+, यहाँ पे क्या आएगा H+, और तुरंत ही कौन अटैक कर जाएगा, यह ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या कर जाएगा, अपना लोन पेयर देकर आबंध बना लेगा। तो बनेगा क्या, यन, यहां क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। जब यह टूटा, जब यह आबंध टूटेगा, जब ध्यान समझेंगे, जब यह आबंध टूटेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस था, एक क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या, जो लोन पेयर दिया था वो लोन पेयर क्या हो जाएगा, इस पे वापस आ जाएगा। आबंध हो जाएगा सिंगल आबंध यन, डबल आबंध ओ, और इसके साथ क्या लग जाएगा, H। अब ऑक्सीजन कितना आबंध बनाया, 3 आबंध, और ऑक्सीजन आबंध कितना बनाता है, 2 ही आबंध बनाता है। कितने आबंध बनाता है ऑक्सीजन, 2 ही आबंध। इसका मतलब एक आबंध क्या हो गया, कम हो गया, या अपना खुद का इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे क्या हुआ, कमी, प्रोटॉन की क्या हुआ, अधिकता। तो इस पे क्या आ जाएगा, एक प्लस आ जाएगा। जब इस पे एक प्लस आएगा तो इसकी तो विद्युत ऋणात्मकता क्या हो गया, फिर बढ़ गया बहुत ज्यादा। अब क्या करना चाहेगा, किसी न किसी आबंध को क्या करना चाहेगा, तोड़ना चाहेगा। अब कौन सा आबंध तोड़ेगा, जरा ध्यान देखिएगा। देखिए इसमें डबल आबंध है, और क्या है, देखिए सिंगल आबंध मतलब क्या है, एक सिग्मा आबंध है और दूसरा क्या है, पाई आबंध है। सिग्मा और पाई आबंध में से कौन कमजोर होता है, पाई आबंध क्या होता है, कमजोर होता है। तो पाई आबंध भी क्या करेगा, यह तोड़ देगा। ठीक है, बातें क्लियर हुआ नहीं। जब यह पाई आबंध को तोड़ेगा तो बनेगा क्या, पाई आबंध को जब तोड़ेगा तो बनेगा क्या, यन, सिंगल आबंध, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, सिंगल आबंध यन, सिंगल आबंध ओ, इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया तो जो प्लस था प्लस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ गया तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, प्लस। बातें क्लियर है। और जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया था वह वापस क्या किया, फिर ले लिया। बातें क्लियर है नहीं। अब जरा समझिएगा, अब जरा ध्यान समझिएगा इसके आगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्रिया विधि है, बहुत ज्यादा। यह विरेचन बहुत ज्यादा क्या है, आनंदमय है। चलिए अब जरा देखिए इसके आगे क्या होगा, ध्यान से देखिए। कोई देखिए पिछला जो बताया गया बस वही देखिए। देखिए कितना आबंध बनाया हुआ है, 2 आबंध। इस पे क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, नहीं एक लोन पेयर होगा। 2 आबंध और एक क्या है, लोन पेयर। 2 सिग्मा आबंध, एक क्या है, लोन पेयर। इसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 सिग्मा आबंध और एक क्या है, लोन पेयर 4 के लिए क्या होगा, sp3 क्या हो जाएगा, sp3। और जानते हैं इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं चलन समावयवता, चलन समावयवता भी बोलते हैं।
या अतिव्यापन से भी क्या लगा सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वही तो लगा रहे हैं। sp2 के बगल में क्या है, sp3 है, और sp3 वाला जो आपका परमाणु होगा वो कैसा होगा, अल्फा परमाणु होगा, और उससे जो जुड़ा हाइड्रोजन क्या कराएगा, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कमजोर होता है। बात समझ पाए नहीं। तो यहाँ पे अतिव्यापन लगा दीजिएगा। sp2 के बगल में क्या है, sp3, और sp3 है तो इस पे जो हाइड्रोजन है क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। कैसा होता है, कमजोर होता है नहीं। तो इस आबंध को क्या कर देगा, तोड़ लेगा। ठीक है, मैं इस लोन पेयर को हटा दे रहा हूं, नहीं तो जानते रहिएगा लोन पेयर, और यहाँ पे जब तोड़ेगा आबंध क्या आ जाएगा, माइनस। अब जब प्लस आया तो यह लोन पेयर फिर क्या करेगा, इसको दे देगा। तो बनेगा क्या, यहाँ पे यन क्या आ जाएगा, माइनस। लोन पेयर भी है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर दिखा नहीं रहा हूं, यहाँ पे लोन पेयर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन प्लस सिंगल आबंध ओ, और क्या आ गया, एच, यह लोन पेयर। और यहां से क्या निकला, एच प्लस निकला। क्या निकला, एच प्लस, यहाँ पे जो टूटा था। अब यह एच प्लस क्या करेगा, किसको दे देगा, इसको दे देगा। तो बनेगा क्या, अच्छा देखिए, ये माइनस ये प्लस है, क्या बना लेगा, प्लस माइनस क्या बनाते हैं, आबंध बनाते ही नहीं। ये प्लस माइनस आबंध बना लेगा। ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, इस हाइड्रोजन को दे देगा। तो बनेगा क्या, यन डबल आबंध यन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ। एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और क्या हो गया, जुड़ गया। नीचे दिखा दे रहा हूँ जो जुड़ रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, और खुद का लोन पेयर दिया है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। चीजें समझ गए हैं। अब इसकी विद्युल्लता क्या हो गया, बढ़ गया नहीं ऑक्सीजन का, तो क्या करेगा, यहाँ से आबंध को क्या करेगा, तोड़ लेगा। जब तोड़ेगा तो इस पे क्या आएगा, माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, उदासीन। और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ गया है, ऑक्सीजन की तरफ गया है। क्लियर है नहीं बातें। तो आगे जरा देखिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यन डबल आबंध यन, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस। यहाँ पे पहले से क्या है, लोन पेयर नहीं। अब क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा, यहाँ इस नीचे दिखा दे रहे हैं, नीचे स्लाइड से दिखा दे रहे हैं। तो क्या बन जाएगा, यन ट्रिपल आबंध यन, और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है बातें। अब देखिए, फिर यह आबंध तोड़ेगा, इसकी भी दोनों बढ़ जाए, फिर आबंध तोड़ेगा, फिर यही बन जाएंगे। नहीं, ऐसे चलते रहेंगे। जब ऐसे चलते रहेंगे, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, देख लीजिए जरा। यन डबल आबंध यन प्लस, ठीक है, और इस पे लोन पेयर। या इसी को क्या लिख सकते हैं, N2 प्लस, N2 प्लस। ठीक है, अब जरा देखिएगा, स्टार्टिंग में मैं बताया था कि HCl किस में टूटता है, H प्लस और Cl माइनस में। तो वहां से जो Cl होगा, एक Cl बचा था, 2 मोल लिए थे नहीं, एक Cl बचा था। तो जो वह Cl होगा यहीं पे आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहीं पे आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस। सहसंयोजक आबंध नहीं बनाया है, सिर्फ इन दोनों के बीच में क्या है, आकर्षण बल है, बस इतना ही। या कह सकते हो आयनिक आबंध से क्या है, जुड़े हुए हैं। अब इसी को बोलेंगे क्या, डायजोनियम लवण। क्या बोलेंगे, डायजोनियम लवण। क्लियर है बातें। क्या बन गया, डायजोनियम लवण। जो हमें बनाना था वो क्या हो गया, यहाँ पर प्राप्त हो गया है। क्लियर है नहीं, क्लियर है। तो समझ में आया नहीं, अगर समझ में आया होगा, ठीक है। अब इस जो डायजोनियम साल्ट बना है, अब हमें इसी पर देखना है क्या, सैंडमेयर अभिक्रिया, गटरमान अभिक्रिया, बाल्च सीमेन अभिक्रिया भी क्या करना है, इसी डायजोनियम साल्ट से क्या करेंगे, बनाएंगे। क्लियर है बातें। अगर समझ में आया होगा तो अब जानेंगे क्या, नेम रिएक्शन, जो इस पे क्या है, आधारित है। ठीक है, तो
थैंक यू।